राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, दाऊ क्या हुआ, सब ठीक तो है, सबके मध्य से यहाँ ले आया आप मुझे। और फिर दाऊ बताते हैं, जब मैं बरसाना आया था तो राधा रानी ने मेरा इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो जब स्वयं राधा रानी हमारे वृंदावन आई है तो क्या उनके दाऊ उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ पार देते हैं और कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि अब तुम और कान्हा मेरे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में अनंत उल्लास और प्रेम के कई सारे रंग भरने वाली हो, इसीलिए मेरी ओर से ये रंगीन चुनरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर राधा कहती है, धन्यवाद दाऊ, ये अत्यंत प्यारी है। और फिर दाऊ कहते हैं, अच्छी लगी तुम्हें? और फिर राधा कहती है, हाँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा की माँ कहती है, कान्हा की तो नटखटी मुझे अभी भी आकुल कर देती है। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, अब तुम आ गई हो ना, अब तुम भी इस नटखट के कान में रोना। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्या मैया आप सदैव यही करती हो? मैं यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैं सीधा साधा कान्हा बन गया हूँ और आप हो कि। और फिर ब्रजभान जी कहते हैं, जी यशोदा भाभी आप कान्हा को कुख्यात नहीं कर सकती हैं, वो तो गुणवान है भाई, मैं तो कहता हूँ इसका विवाह कर देना चाहिए। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ, आप तो उल्टा ही मुझे फंसाए जा रहे हैं। और फिर राधा की माँ कहती है, क्यों कान्हा, ठीक तो कह रहे हैं वो, कैसी कन्या चाहिए तुम्हें हमें बताओ, हम वैसे ही ढूंढ लाएंगे। और तभी नंद जी आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ कान्हा बताओ तुम्हें कैसी कन्या चाहिए। और राधा भी आ जाती हैं और तभी ब्रजभान जी कहते हैं, आज नहीं तो कल विवाह तो करना ही है, बताओ बताओ। और तभी कृष्ण राधा की ओर देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे क्या पता। तभी बलराम दाऊ कृष्ण को देख रहे होते हैं और प्रसन्न हो रहे होते हैं। और कृष्ण कहते हैं ब्रजभान जी से, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, जैसी मैया को ठीक लगे। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं राधा से, नौटंकी करना तो कोई इससे सीखे। और बलराम दाऊ राधा प्रसन्न हो रहे होते हैं। और कृष्ण कहते हैं, मुझे कैसी कन्या चाहिए, मैया भली भांति समझती होंगी, मैया आप ही बताइए ना कैसी कन्या होनी चाहिए। और फिर मैया कहती हैं, हाँ मैं अपने कान्हा के मन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसके लिए तो मैं एक अत्यंत गुणवान और सुंदर सी रानी लेकर आऊंगी। और फिर राधा की माँ कहती है, वो तो ठीक है जीजी, पर हम सब भी तो जाने कान्हा के मन की रानी कैसी है, तभी तो ढूंढ पाएंगे वैसी कन्या। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे मन की रानी। और कहते हैं कृष्ण राधा की ओर देखकर, मेरे मन की रानी तो अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की होनी चाहिए, बस रानी का मुख इतना सुंदर होना चाहिए कि उसे देखकर हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। एक ऐसी रानी जो सबका भला ही सोचे, कभी किसी का बुरा ना चाहे, एक ऐसी रानी जिसके नेत्र इतने सुंदर वो भी व्यक्ति उसके नेत्रों में देख ले, तत्पश्चात वो अपने नेत्र उससे हटा ही ना पाए। और कृष्ण राधा की ओर देखकर प्रशंसा कर रहे होते हैं और राधा भी प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, तो मेरे मन की रानी ऐसी कदापि नहीं होनी चाहिए। और तभी सभी प्रसन्न हो रहे होते हैं कृष्ण की बात को सुनकर। और तभी नंद जी कहते हैं, अरे राधा तुम कहाँ जा रही हो? और फिर राधा कहती है, मेरा कुछ सामान छूट गया था, मैं वही लेने जा रही थी। और फिर नंद जी कहते हैं, कान्हा जाओ राधा की सहायता करो। और फिर कृष्ण कहते हैं, अवश्य। और राधा से कहते हैं, क्या सहायता करूँ मैं? और नंद जी कहते हैं, राधा तुम अपना सारा सामान कान्हा के कक्ष में रखवा देना। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे कक्ष में? और राधा कहती है, जी हाँ आपके कक्ष में। और अब चलिए मेरी सहायता कीजिए। और फिर कृष्ण कहते हैं, इसे कहते हैं स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर कहता है, पूरे बरसाना में कोई नहीं है, अवश्य ही ये कृष्ण का किया धरा है, मुझे कैसे भी उसे ढूंढना होगा। भ्राता अघासुर से जाकर मिलता हूँ, कदाचित वही कोई मार्ग बता दें कपटी कृष्ण को ढूंढने का। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण राधा का सामान उठाते हैं और कहते हैं, क्या लेकर आई हो इसमें? और तभी राधा क्रोध में देखती हैं श्री कृष्ण को। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसा क्या है,
इसको रखने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना कक्ष जो है ना सुगमता के लिए अच्छे से सज रखा है। और कहते मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ बिगड़े। और फिर राधा कहती है कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कर लूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण अपना सारा सामान सही से रख रहे होते हैं और राधा देख रही होती हैं और कहती हैं कृष्ण से राधा सुगमता के लिए ना। और फिर कृष्ण कहते हैं सब मैंने नहीं, ये सब दाऊ ने किया है, कुछ भी करते हैं दाऊ भी ना। और तभी राधा देखती है माखन को और कहती है ये भी दाऊ नहीं किया होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, रात्रि में भूख लगती है ना तो ये अवश्य रखना चाहिए स्वयं के पास, इसे हम थोड़ा। और तभी कृष्ण कहते हैं राधा से क्या हुआ, इतनी क्रोधित क्यों हो तुम। और फिर राधा कहती है क्यों ना क्रोधित हूँ, बाहर सबसे क्या कर रहे थे मन की रानी के विषय में, और इस राधा रानी का क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था कि सबके समक्ष नाटक करना है, तुम तो बहुत अच्छा अभिनय कर लेती हो, तो मैं तो प्रयास कर रहा था, सबको थोड़ी ना बता सकता हूँ कि हम लोग जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। और फिर राधा कहती है आगे पर इस कक्ष का क्या, सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कक्ष में रहूंगी मैं। और तभी कृष्ण कहते हैं मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम यहाँ आओगी और इसी कक्ष में आओगी। और फिर राधा कहती है और इस कक्ष का क्या, सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कक्ष में रहूंगी मैं। और तभी कृष्ण कहते हैं मुझे थोड़ी ना पता था तुम यहाँ आओगी और इसी कक्ष में आओगी। और फिर राधा कहती है अच्छा कल तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम अपनी मैया के समक्ष मुझे खड़ा कर दोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं ये बात तो है, मैं तुम्हें अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दूंगा। और फिर सखियाँ कहती हैं तुम्ही ने कहा था ना राधा से कि वो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं और तुम्ही ने मेरे बाबा से कहा था कि वो वृंदावन चले जाएं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं चलो मैं अभी इस कक्ष को ठीक कर देता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं मैं वहाँ बरसाना में। और फिर राधा कहती हैं मैं वहाँ बरसाना में तुम्हें स्मरण करती रहती थी, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुमने मुझे कभी स्मरण भी किया हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। और फिर राधा कहती हैं कैसे स्मरण किया बताओ। और फिर कृष्ण राधा को बताते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। और फिर राधा कहती है प्रेम ग्रंथ मुझे स्मरण करके। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।